जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? शुरू करें क्लास को हर दिन की तरह 3 क्वेश्चन से। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ए मैनी ब्यूटीफुल सिटीज। Our country has produced several benevolent monarchs. Israel is one of India's top top defense supplier. A, B, C. No error. सिटी की जगह सिटीज और ए मैनी की जगह मैनी, यानी दो दो गलती। सिटी की जगह, अब इसमें तो करके आना पड़ेगा एक ही चीज। अब ए मैनी कह रहे हैं वो तो बी पार्ट में है, और सिटीज को चेंज करना चाह रहे हैं वो तो सी पार्ट में है। तो दो गलती तो हो नहीं सकती है क्वेश्चन में, दो गलती तो क्वेश्चन में है नहीं। बताना तो एक ही गलती है कि आपको ए बताना है या बी बताना है या सी बताना। आप कहेंगे कि मैनी ए में से मैनी ए को कर, तो फिर बी में भी गलती हो गया। फिर सिटीज के स्पेलिंग में भी कह रहे हैं चेंज करने के लिए, तो फिर बी में भी गलती होगी, सी में भी गलती हो गया। तो एक सेंटेंस में दो गलती नहीं हो सकती है, वो भी दो अलग अलग पार्ट में। एक सेंटेंस में दो गलती हो सकती है, तीन गलती भी हो सकती है, लेकिन वो तीनों गलती फिर एक ही पार्ट में होगी। अगर अलग अलग पार्ट में गलती होगी तब तो फिर तो कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी बताना है सोच समझकर एक कोई ऑप्शन बताना है। चाहे आपको बी लग रहा है तो बी बताइए, सी लग रहा है तो सी लगाइए। एक में ही कोई गलती है या फिर नो एरर है तो नो एरर बताइए। गलती किसी एक पार्ट में ही है, दोनों पार्ट में गलती नहीं, दो पार्ट में गलती नहीं हो सकती। किसी भी एग्जाम में अगर किसी सेंटेंस में पार्ट में एक से अधिक गलती आपको रहती है तो वो सारी गलती एक ही पार्ट में रहता है। टू का सी, थ्री का सी, टू का सी, थ्री का सी। सबको जय हिंद है, सबको गुड इवनिंग है, सबको राम राम है, सत श्री अकाल, सब कुछ है, साया नारा सब कुछ करते हैं। और अब मैं बताता हूँ, सबका क्वेश्चन लगभग आ ही गया है, आंसर सबका आ ही गया।
सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ है, क्लियर है। अब मैं बताता हूं इसमें क्या है, क्या करना है। फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में सी पार्ट में गलती है। जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा देता है ए मैनी, जानबूझ कर देता है ए मैनी। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ए मैनी भी वर्ड है और बिल्कुल सही वर्ड है, इसमें कोई गलती नहीं होता है। मैनी भी वर्ड है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कोई गलत वर्ड नहीं है। ए मैनी भी इंग्लिश का वर्ड है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये मैंने तो लिखा ही, मैनी ए भी इंग्लिश का वर्ड है और मैनी एन भी इंग्लिश का वर्ड है, यानी मैनी भी सही है, ए मैनी भी सही है, मैनी ए भी सही होता है और मैनी एन भी सही होता है, और सबके अपने अपने अलग अलग ग्रामर होते हैं। एडजेक्टिव चैप्टर में ये मैं बताता हूँ, इसलिए जानबूझकर एग्जाम में पूछा, जैसे अभी पूछ दिया, देखिए बी में भी गलती कर रहे थे ना, जानबूझ कैसा लगा है, गलती सिर्फ एक पार्ट में है और वो है सिटीज। सिटीज क्या होना चाहिए, और एग्जाम में जब हम रहते हैं तो एग्जाम में इन सब बात पर ध्यान ही नहीं जाता। एग्जाम में तो सिटीज अभी तो नया नया चैप्टर पढ़ा हुआ था तो ध्यान था कि चल वाई को आई एस कर, लेकिन जब थोड़ा दिन हो जाता है, 2-4 महीने हो जाते हैं एग्जाम में, तब यही ध्यान ज्यादा फंसता है कि मैनी ये मैनी, इस पर ज्यादा ध्यान रहता है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता कि ये भी हो सकता है। इसमें क्या गलती है, मोनाक्स। कभी कल ही बताया था कि मोनाक्स का जो स्पेलिंग है उसमें ई एस नहीं होता है। मोनाक्स में क्या होता है, सिर्फ मोनाक्स में सिर्फ क्या है, एस होता है। मोनाक्स में ई एस हम नहीं लिखते हैं। और इजराइल इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप डिफेंस सप्लायर्स, सी इसमें बिल्कुल सही, क्या होगा, इजराइल इज वन ऑफ इंडियाज टॉप डिफेंस सप्लायर्स। जैसे वन ऑफ लिखा तो सप्लायर्स होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आज मैंने आपके लिए बनाया था, क्योंकि हिंदू पेपर जब मैं पढ़ाता हूँ तो आज हिंदू में ये था, ये सेंटेंस था हिंदू में आज, तो मुझे लगा कि तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपको कॉमन एरर में पूछने के लिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज हिंदू से लिया है। ये हिंदू आज ट्यूटोरियल अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदू के ट्यूटोरियल में ये सेंटेंस था, मुझे तो देखते ही लगा अरे ये तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आ सकता है। तो अधिकांश क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का कुछ पूछा ही कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन कभी कभी मैं खुद का ऐड कर सकता हूँ, जैसा क्वेश्चन वो आगे बना सकता है, तो आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाए जब एग्जाम देने याद करें, ऐसा क्वेश्चन तो सर ने इसी तरह का बना रखा था, ऐसा ही आ गया, ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक चल रहा था हम लोग का नंबर, और मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था आपको कि मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसमें प्रैक्टिस सेट के नाम पर कई जो है, किरण का है वगैरह का है, अरिहंत वगैरह का, उसमें नाउन लिख रखा है, लेकिन नाउन में क्वेश्चन सारे नंबर चैप्टर के डाल रखा है। तो नंबर चैप्टर पढ़ के उस क्वेश्चन को बना लेंगे तो सब बन जाएगा। लेकिन गलत कंफ्यूजन क्यों होता है कि मैं नंबर में पढ़ा रहा हूँ और बुक में आपको नाउन मिलेगा, और अगर बुक भी कोई ग्रामर की बुक भी खोज कर देखेंगे तो जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ वो नंबर चैप्टर में ही है, किसी भी ग्रामर के बुक में नाउन चैप्टर नहीं मिलेगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नंबर चैप्टर में है, ग्रामर के हर बुक में नंबर चैप्टर में। खैर जो टेक्निकल प्रॉब्लम जिधर है उधर तो है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें टू द पॉइंट बात करने की बात है। तो अभी तक हमने बात किया कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस को कैसे चेंज करते हैं, फिर वाई की बात हो रही थी, वाई की कहानी चल रही थी। तो वाई में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देते हैं, फिर ई एस लगाते हैं, ये कंडीशन था। नेक्स्ट रूल है कि अगर वॉल हो, वॉल प्लस वाई, अगर वॉल हो, वॉल की बात करें तो अगर वॉल है तो वॉल में क्या करें हम लोग, वॉल समझ रहे हैं, ए ई आई ओ यू को वॉल कहते हैं, इसको ये वॉल पढ़ते हैं, वॉल, वॉवेल नहीं पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं पढ़ते हैं। और इसको वॉवेल क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये भी मैंने जो बेसिक वीडियो का जो मैं बेसिक क्लास का जो वीडियो बताता हूँ कि बेसिक क्लास का वीडियो देखना चाहिए, जो वीडियोस मैंने एक बार भेजा था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसको मैं फिर से बनाकर भेजने वाला हूँ, क्योंकि उसमें कुछ लाइट वाइट थोड़ी सी दिक्कत नहीं थी, लेकिन भेज दिया था मैंने उसको, फिर से मैं भेज रहा हूँ, यानी आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा उसको, आप आराम से देखिए, बेसिक वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि इसको वॉवेल क्यों नहीं पढ़ते, इसको वॉल क्यों पढ़ते हैं। लोग अधिकांश लोग वॉवेल 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 पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं है, इसको वॉवेल नहीं पढ़ना चाहिए, वॉल पढ़ना चाहिए, वॉल। और क्यों पढ़ना चाहिए उसका लॉजिक बता रखा है। तो वाई के पहले अगर वॉल है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए,
सिर्फ एस लगाना चाहिए, सिर्फ एस। जैसे कोई कहता है बॉय, तो बॉय में एस लगा दिया, बॉयज, बॉयज सिर्फ एस लगाना है। या हमें कहना है टॉय, तो टॉय में क्या लगाना है, सिर्फ एस। भले ये वाई है, वाई है, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे लगाते हैं, बॉयज, टॉयज। या हमने कहा की, तो की में क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, की, चाबी। या हम कहते हैं रे, आर ए वाई, रे, रे का मतलब क्या, दिन, तो ये सॉरी रे, किरण, तो रे, किरण, रेज। हमने कहा डे, डे का मतलब क्या, दिन, तो डे का क्या हो जाएगा, डेज। या कोई कहता है मंकी, किसी ने कहा मंकी, तो मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज, डंकी, डंकीज, मंकी, मंकीज, डंकी, डंकीज। ठीक है, मंकी, मंकीज है, डंकी, डंकीज है। तो जिसमें भी y के पहले ई है, y के पहले इसमें भी ई है, तो मतलब अगर वॉल है, कोई सा भी वॉल है, चाहे ओ है, चाहे ए है, चाहे ई है, वॉल y के पहले अगर वॉल है तो सिर्फ एस लगाना। यानी y वाले से, y से खत्म होने वाले वर्ड में दो दो रूल है। एक एक है कि अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को पहले i में बदल देना है, फिर ई एस लगाना है। और ऐसा क्वेश्चन प्लूरल बनाने के लिए पूछता है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन की प्लूरल फॉर्म लिखो। कभी केस चेंज करने के लिए रहता है, कभी प्लूरल फॉर्म चेंज करने के लिए रहता है, कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए रहता है कि फॉर्म है तो आप नाउन है तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखो या एडवर्ब फॉर्म लिख दो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, इसलिए ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और एरर में भी पूछता है, कॉमन एरर में भी पूछता है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल 10th के पहले जो पढ़ना चाहिए था नंबर चैप्टर वो पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बिल्कुल एडवांस नहीं है, बिल्कुल बेसिक 10th में जो पढ़ना चाहिए। एक इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये सॉलिलॉकी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा, और ये वर्ड जो सॉलिलॉकी है ये वन वर्ड सब्शन में भी पूछा हुआ है। वन वर्ड सब्शन में भी सॉलिलॉकी आप में से कई लोगों ने याद भी किया होगा, ऐसे भी याद किया होगा। लेकिन ये एरर में पूछता है तो बहुत लोग, कम लोगों को पता है कि एरर में जब पूछता है तो क्या करता है। तो ज्यादातर लोगों को ध्यान रहता है स्पेलिंग करेक्शन में ये पूछता है, स्पेलिंग करेक्शन में कभी कभी पूछ लेता है, और कभी कभी ये वन वर्ड सब्शन में पूछता है। तो पहले वन वर्ड सब्शन के हिसाब से इसका मीनिंग देखते हैं, फिर इसका एरर क्या होता है वो देखेंगे। वन वर्ड सब्शन का इसका मीनिंग होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ। क्या होता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से जो बातचीत। जब कब इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट होता है या बहुत परेशान होता है तो वो देखिएगा कि अपने आप में बुदबुदाता हुआ चलेगा, अपने आप में बातचीत करता हुआ चलेगा, ऐसा होता रहता है। इसको कहते हैं सॉलिलॉकी। इसको क्या कहते हैं, सॉलिलॉकी। अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, अपने आप बुदबुदा रहे हैं, खुद से बातचीत कर रहे हैं, खुद से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, अपने आप से, अपने आप बोले जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग आदमी देखिएगा बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोले जा रहा है। तो इसी को कहते हैं सॉलिलॉकी। इसको क्या कहते हैं, ड्रामा। ये और ये जो सॉलिलॉकी वर्ड है ये पुराने जमाने में इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामा में बहुत यूज होता था, और शेक्सपियर साहब को मास्टर ऑफ सॉलिलॉकी कहा जाता है। बहुत बहुत ज्यादा सॉलिलॉकी का इस्तेमाल करते थे वो। इसलिए ये जी लिटरेचर वगैरह में टीएसटी पीएचडी में कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मास्टर ऑफ सॉलिलॉकी कौन कौन से। खैर हम इसमें आते हैं कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा। ठीक, इसका प्लूरल कैसे बनेगा। अब सपोज करो कि आपने दोनों रूल पढ़ लिया, अब अगर कल को ऐसे सेशन पूछ दे, क्वेश्चन पूछ लिया आपके, शेक्सपियर इज called master a master of soliloquies। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सी पार्ट में, या इसको बी मानते हैं, सी से मानते हैं, तो क्या करके आते हैं, यही क्वेश्चन आ गया है। शेक्सपियर इज कॉल्ड अ मास्टर ऑफ सॉलिलॉकी, ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या करके आते हैं,
शेक्सपियर इज कॉल्ड अ मास्टर ऑफ सॉलिलॉक्वी। अगर ऐसा पूछ लेता, ये क्वेश्चन आ जाता है एरर में, तो आप क्या करते? क्या गलती समझ में आता आपको? क्या सबको गलती समझ में आ जाती, क्लियर हो जाता? कर लेते हैं एरर। शेक्सपियर इज कॉल्ड और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्या करते? नो एरर। एक का जवाब है नो एरर। एक का जवाब है नो एरर। एक का जवाब है नो एरर। क्या सबका जवाब यही है? नो एरर ही है। नो एरर। नो एरर। क्या सब यही नो एरर कहना चाहते हैं? नो एरर। अभी एक का ही जवाब है। और लोग आज एकदम एकदम खामोश है, पता नहीं आज क्या हुआ है। सबने व्रत रखा है क्या कि आज नहीं बोलना है? एक दो लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एक और रिस्पॉन्स आया, वेरी गुड। डी, नो एरर। हाँ, हमें पता था, और एग्जाम वाले को भी पता है कि आप यही जवाब देंगे, इसलिए जानबूझकर क्वेश्चन पूछता है। नो एरर। इसमें सी पार्ट में गलती है। क्या गलती है उसे समझो। सॉलिलॉकी का जो प्लूरल होता है वो होता है सॉलिलॉकीज। सॉलिलॉकीज। वाई जो है आई में बदलता है और ई एस होता है, इसलिए पूछता है। जो कुछ अच्छी अच्छी इंडियन राइटर्स की बुक है, कोई एक दो, सब ने तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ एक दो इंडियन राइटर्स ने लिख रखा है। अगर आप बुक पढ़ेंगे किसी ग्रामर की खरीद के, तो आपको लिख रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिख रखा है। नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सॉलिलॉकी लिख रखा है। कुछ अच्छे अच्छे, आप सारे राइटर ने नहीं लिख रखा, कुछ अच्छे अच्छे राइटर ने, लेकिन उन्होंने क्या लिख रखा है कि सॉलिलॉकी एक्सेप्शन है। सॉलिलॉकी एक्सेप्शन है इस रूल का, जो अभी आपने रूल पढ़ा कि वाई के पहले अगर वॉल है, वाई के पहले अगर वॉल है तो एस लगता है, इसीलिए आपने इसको नो एरर कहा। लेकिन इसमें तो वाई के बदले आई एस लग गया, तो आपको भी यही समझ मिलेगा, या तो ये वर्ड गलत है या फिर ये एक्सेप्शन होगा, यही हो सकता है। रूल के तो यही कहता है कि वाई के पहले जो है, वाई के पहले अगर वॉल है तो एस लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो यही ठीक होना चाहिए था। और अगर ऐसा सही है तो ये सचमुच एक्सेप्शन ही होना चाहिए, या तो ये गलत ही होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड राइटर के बुक है, जो अच्छे अच्छे राइटर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सेप्शन है, उन्होंने कहा ये ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एक मोटी बुद्धि का आदमी भी ये बता देगा रूल पढ़ने के बाद कि ये एक्सेप्शन हो सकता है, सही तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन इंग्लिश के बड़े बड़े राइटर जो कहते हैं, वो कह रहे हैं ये रूल है, ये एक्सेप्शन नहीं है। और मैं भी आपको यही समझाने आया हूं कि ये एक्सेप्शन नहीं है, रूल है। तो अब यही मोटी बात समझ में नहीं आ रही है, आएगी, इसलिए समझा, इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ा रहा हूं, अलग से बता रहा हूं कि ये रूल कैसे है। कोई भी आप भी कह देंगे ये तो रूल तो हो ही नहीं सकता सर, अब क्या बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, अंग्रेजों ने कहा है, मैं तो समझा रहा हूं, और मैं समझा दूंगा, अगले 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। और इसलिए मैंने इसको अलग से बात ही किया है, ताकि आप भी दूसरे को समझा सके। इसको अलग से चुनने का ये मतलब कि आप खुद तो समझें क्यों है रूल, उसके बाद आप दूसरे को भी लॉजिक के साथ, रूल के साथ बता देंगे कि ये क्या रूल है और कैसे ये रूल है। तो अब इस पर बात करते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया सॉलिलॉकी का प्लूरल सॉलिलॉकीज है, और क्यों है, एक्सेप्शन क्यों नहीं है, इसकी बात मैं अब करता हूं आपसे। अगर आप जिंदगी में ध्यान से चले हैं, तो हो सकता है आप में से किसी से किसी ने एक सवाल पूछा हो, और वो सवाल ये हो कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड बताओ। पहले तो आप याद कीजिए किसी ने ऐसा पूछा क्या, कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड बताओ जो क्यू से शुरू हो लेकिन उसके बाद यू ना हो। क्या ऐसा सवाल किसी ने पूछा? क्या ऐसा सवाल किसी ने पूछा है कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड बताओ जो क्यू से तो शुरू हो लेकिन क्यू के बाद यू ना हो? या मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी ने आज तक नहीं पूछा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंग्लिश का कोई आप ऐसा सवाल बचा सकते हो
मतलब इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड बता सकते हो इसमें क्यू तो हो लेकिन क्यू के बाद यू ना हो? ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई वर्ड कोई बता सकता है? आप में से कोई ऐसा वर्ड बता सकता है क्यू से शुरू हो लेकिन कोई, मतलब इंग्लिश का कोई भी वर्ड बता रहा है जिसमें क्यू हो और क्यू के बाद यू ना हो? कोई भी वर्ड बता सकते हैं, चाहे वो स्पेलिंग कहीं भी हो, क्यू से शुरू हो, क्यू बीच में हो, कहीं भी हो, क्यू हो और क्यू के बाद यू ना आता हो, ऐसा एक भी वर्ड कोई बताना है? किसी को पता हो तो बताओ। इंग्लिश का कोई भी वर्ड बताना है जिसमें क्यू हो और क्यू के बाद यू ना हो, बताइए। कोई 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 वर्ड बता सकता है? ढूंढ लीजिए, कहीं मिल जाए, याद आ जाए। पहले तो ये देखिए कि ये क्वेश्चन मेरे अलावा किसी ने आपसे पूछा क्या, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जो कई लोग पूछते रहते हैं, खास करके जब आप इंग्लिश थोड़े से बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो लोग ऐसे सवाल पूछ देंगे आपसे, अच्छा इंग्लिश बहुत अच्छी है तो बताओ, तो एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें क्यू हो लेकिन क्यू के बाद यू ना हो इंग्लिश का। नहीं देखा अब तक, बिल्कुल, और ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा। ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे भी तो नहीं, और डिक्शनरी में भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसे भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और डिक्शनरी में भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। आप जाके डिक्शनरी भी चेक कर लीजिएगा, क्यू से पलटिएगा पेज, क्यू के बाद जो भी वर्ड शुरू होगा सब में क्यू के बाद यू से ही शुरू होगा, जाके देख लीजिएगा। मतलब कोई ऐसा वर्ड ही नहीं होगा जो क्यू से शुरू हो उसके बाद यू ना हो। और कुछ कुछ लोग कभी कभी बोल भी देते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, ये बोल देते हैं कतर, तो कतर इंग्लिश का वर्ड थोड़ी है, कतर तो देश का नाम है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं। या कुछ लोग आइसक्रीम वाला उठा लेते हैं, आइसक्रीम में लिखा रहता है ऐसे क्वालिटी, तो ये इंग्लिश का वर्ड थोड़ी है, ये तो पता नहीं लोगों ने अपने मन से क्या वर्ड लिख दिया, क्वालिटी कोई इंग्लिश का वर्ड थोड़ी, इसका मीनिंग कोई इंग्लिश में थोड़ी है। तो कुछ लोग कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं, तो लेकिन ये सब इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, ये सब पता नहीं अब किसने किसने किस किस वर्ड का कैसे अपने नाम रख लिया है, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं। इंग्लिश का वर्ड मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, जो इंग्लिश का वर्ड हो, जो इंग्लिश में यूज होता हो, उसकी बात करते हैं। अब किसी वर्ड को इंग्लिश में लिख देंगे तो इंग्लिश का वर्ड नहीं हो जाएगा ना। अब राम को इंग्लिश में आर एम राम कर देंगे तो राम इंग्लिश का वर्ड थोड़ी हो जाएगा। राधा को आर ए डी एच ए राधा कर देंगे तो वो इंग्लिश का वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं दिखा, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा, आपको यही याद दिलाना चाह रहा था कि इंग्लिश में अगर आप ढूंढेंगे भी, अगर आप ढूंढेंगे भी तो इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसमें क्यू के बाद यू ना हो, ठीक है। ढूंढेंगे भी तो ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसमें क्यू के बाद यू ना हो, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि क्यू के बाद यू आता ही आता है, ये फिक्स है, जहां क्यू होगा वहां यू आएगा ही, ये फिक्स है इंग्लिश का। इसलिए इंग्लिश में इसका एक अलग से नाम है और वो नाम है डबल कॉन्सोनेंट। और ये नाम इसका इसलिए पड़ा है कि क्यू जब भी आता है तो यू को लेकर ही आता है, यू के बिना कभी नहीं आता। यानी क्यू एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो यू के साथ ही आता है। इंग्लिश के वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अल्फाबेट में जब बात करते हैं तो उसमें क्यू अलग है, यू अलग है, लेकिन इंग्लिश का कोई जब वर्ड बनने लगता है तो क्यू को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो यू के साथ ही आता है। यानी जिस वर्ड में क्यू होता है उसके तुरंत बाद यू आता ही, यानी क्यू के तुरंत बाद यू आएगा, क्यू और यू एक साथ ही आता है। और इस चीज को देखने के बाद अंग्रेजों ने इसके लिए एक नया नाम रख दिया, जब उन्हें ये पता चला, जब रिसर्च किया होगा, देखा होगा, उन्होंने स्पेलिंग को गौर किया होगा, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट होंगे, तो जब उन्होंने इस स्पेशल फीचर को देखा, नोटिस किया, तो इसका नाम रख दिया डबल कॉन्सोनेंट, कि भाई यू क्यू के बाद यू आता ही है, इसका इसलिए इसका नाम है इंग्लिश में डबल कॉन्सोनेंट। तो डबल कॉन्सोनेंट कभी सर्च करेंगे आप, ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्यू यू को डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब अगर क्यू यू डबल कॉन्सोनेंट है तो अब आप सोचो कुछ क्या होगा, ये तो अब डबल कॉन्सोनेंट हो गया ना। तो अगर ये डबल कॉन्सोनेंट हो गया, डबल कॉन्सोनेंट हो गया, तो कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई है तो वाई तो आई में बदलेगा ना, फिर ही यस लगेगा। इसलिए सॉलिलॉकीज का जो प्लूरल होता है वो सॉलिलॉकीज होता है, और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये इसीलिए का रूल है, और ये पहले वाला रूल है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई। और किसी किसी बुक में तो ये बिना एक्सप्लेन किए हुए भी लिख दिया, कुछ एक दो राइटर ने ऐसा भी किया है कि कॉन्सोनेंट वाले पार्ट में जो रूल लिखा है कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, उसमें ये एग्जांपल दे दिया है। अब आधे और ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यू यू को डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं, उन्होंने मान लिया कि जो इंग्लिश पढ़ता होगा उसको पता ही होगा क्यू यू के साथ यू आता है और क्यू यू डबल कॉन्सोनेंट है, मान लिया बेसिक,
कि ये तो भाई बेसिक बात है इंग्लिश का कि क्यू के साथ यू रहता है, ये कौन सी नई बात है। लेकिन उन्हें क्या पता कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान नहीं देते कि नहीं भाई क्यू के बाद यू आता ही है, सबको नहीं पता। भले ये इंग्लिश के लिए बहुत मामूली बात हो, इंग्लिश के लिए जनरल बात हो क्यू के बाद यू आता है, लेकिन हम इंडियंस के लिए तो जनरल बात नहीं है, हमारे लिए तो स्पेशल बात हो गई, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हमने तो नोटिस भी नहीं किया था ऐसा। तो इसलिए ये गलती हो जाती है। तो फॉरेन राइटर्स जितने भी लिखते हैं वो आपको एक कॉन्सोनेंट वाले में सीधा एग्जांपल दे देते हैं, और अंग्रेजों को दिक्कत नहीं होती क्योंकि अंग्रेजों को पता है क्यू यू डबल कॉन्सोनेंट है। हमें नहीं पता था, हमें लगता था कि क्यू अलग है यू अलग है, हमारे दिमाग में ये बात था ही नहीं कि क्यू और यू जब भी आता है तो एक यूनिट की तरह आता है। तो अब क्लियर हो गया। अब कहीं भी क्यू और यू अगर एक साथ हो तो उसको एक यूनिट समझिएगा, उसको क्या समझना है, एक यूनिट समझना है, और उसके हिसाब से उसको डबल कॉन्सोनेंट समझ के उसके हिसाब से काम करना है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, समझ में आ गया कि क्यू यू में आई एस क्या लगा था, किसी को डाउट नहीं रहे ना। अगर सोलिलोकी का प्लूरल ये बना रहेगा तो उसको एक्सेप्शन नहीं समझना, रूल समझना है। क्यों रूल समझना है, ये क्लियर हो गया सबको। अगर क्लियर से हो गया सब तो यस करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो गया तो यस कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस लिखिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सबको, क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। यस ओके, यस ओके, आ गया, कई जवाब आ गए, ढेर सारे जवाब आ गए यस वाले। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये बहुत खतरनाक चीज मैं बताने जा रहा हूं आज, ये आपके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, अगर किसी वर्ड में एफ और एफ ई हो तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? आप लोगों को तो पता ही हो, जरा मुझे बताइएगा तो। एफ और एफ ई अगर हो तो प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसका क्या रूल है? आज तो आज लोग, कई लोगों का दिल टूट जाएगा कि किसी वर्ड के लास्ट में सपोज करो कि एफ है या एफ ई है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना चाहिए प्लूरल? कि कोई भी नाउन है और वो एफ से खत्म हो रहा है, उसके उसके स्पेलिंग के लास्ट में एफ है और एफ ई है, तो उसका प्लूरल कैसे बनता है? किसी को पता है, किसी को पता है कि किसी भी वर्ड के आखिर में अगर एफ और एफ ई हो तो इसका प्लूरल कैसे बनता है? इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? है पता, ध्यान है किसी को? और ये जो अभी जो रूल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये रूल के वर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो कई बार मिलेगा, एक दो बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एफ और एफ ई वाले वर्ड को प्लूरल कैसे बनाते हैं, कि एफ और एफ ई वाला जो वर्ड है इसको प्लूरल कैसे बनाया जाए, इसको लेकर बहुत ही माथापच्ची है, बहुत ही मारामारी है। नहीं पता है, नहीं पता है तब तो बच गए, नहीं पता है तब बच गए, जो पता रहता है वो फंस जाते हैं। तो इंग्लिश में क्या करते हैं, कुछ बुक में क्या लिखा है कि एफ और एफ ई अगर हो, अगर किसी कोई नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो और उसके लास्ट में एफ और एफ ई हो, तो बुक में क्या लिखा रहता है, चेंज चेंज एफ और एफ ई, चाहे एफ हो उसको भी और चाहे एफ ई हो उसको भी, ठीक है, एफ हो उसको भी और एफ ई हो उसको भी, चेंज इनटू वी। ऐसा बुक में लिखो, जो बुक में लिखा है मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन बात कुछ और है। चेंज एफ और एफ ई इंटू वी, और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ईएस लगाते हैं। नॉर्मली जितने भी इंडियन राइटर्स के बुक अवेलेबल है, इंडियन राइटर्स के जितने भी बुक अवेलेबल है, वो यही लिखता है।
जबकि रूल इसका उल्टा है। और आप इस बात को अच्छी तरह समझिएगा और इसी से फंसाएगा आपको। अब अधिकांश लोगों ने ऐसा लिख रखा है, तो क्यों लिख रखा है तो बुक लिखने वाले जाने, कि बुक लिखने वाले जाने कि क्यों लिख रखा है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से आज आपको आप खुद पता चल जाएगा आपको कि ये क्यों गलत क्यों है। तो रूल ये नहीं है कि एफ और एफ ई के साथ वीएस लगता है, ये रूल बिल्कुल नहीं है। रूल ये है कि एफ और एफ ई अगर है तो उसमें एस लगता है, ये रूल है कि कोई वर्ड अगर एफ से खत्म हो रहा है और एफ ई से खत्म हो रहा है तो उसमें एस लगता है। लेकिन हमें उल्टा रूल बता दिया गया कि एफ और एफ ई तो उसमें वी एस लगता है। तो फिर बोले कि ये है क्यों, बुक में तो ये लिखा है और बुक में तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, बुक में तो एग्जाम्पल भी 2-4 दे रखा है इस रूल का, फिर बुक वाले कैसे गलत हो जाएंगे। तो अभी मैं समझा रहा हूं। इसी रूल को ऐसे लिखा जाना चाहिए इंग्लिश में कि एफ और एफ ई चेंज इनटू वी देन ई एस। लेकिन ऐसे वर्ड जो है टोटल वर्ड्स जो इंग्लिश में है, टोटल वर्ड्स जो इंग्लिश में है ऐसे, वो है 12, जस्ट 12। इसलिए ये एक्सेप्शन है कि उस 12 वर्ड में ही एफ और एफ ई को वीएस में बताते हैं। उस 12 वर्ड के अलावा अगर एफ और एफ ई कहीं आएगा तो आपको एस लगाना है। बात समझ में आ रही है कि इंग्लिश में तो एफ और एफ ई से खत्म होने सैकड़ों वर्ड है, सैकड़ों 100+ वर्ड है, हो सकता है 500 वर्ड्स हो। लेकिन इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं जो एफ और एफ ई से खत्म होते हैं, अगर उसका प्लूरल बनाना है तो सिर्फ 12 वर्ड्स है जिसमें एफ और एफ ई को वी में बदलते हैं और रेस्ट सब में यस लगाते हैं। ये रूल है इंग्लिश का। और हमें उल्टा जो एक्सेप्शन वाली बात है ना, बस उसमें 12 लिखना भूल गया है। सारे जो राइटर्स हुए क्या हुआ, 12 लिखना भूल गए और सब सिर्फ ये लिखते थे एफ और एफ ई इंटू वी। लेकिन उसके साथ साथ एक और रूल है कि ऐसे वर्ड सिर्फ 12 ही हैं, ये कहना चाहिए। पूरा रूल ये होना चाहिए कि एफ और एफ ई जो है, अगर कोई वर्ड उससे खत्म होता है तो उसको वी में बदल देते हैं और ई एस लगा देते हैं, और ऐसे वर्ड की संख्या 12 है और उस 12 वर्ड को एक साथ लिख देना चाहिए। और उसके बाद जो रेस्ट जितने भी वर्ड्स बनते हैं उन सब में आपको एस लगाना है। और एग्जाम में इसको कैसे पूछता है वो मैं बताता हूं क्या करके पूछता है। पहले तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा वाइफ, तो वाइफ में एफ ई है, तो वाइफ में एफ ई है तो एफ ई को क्या करेंगे, वी कर देंगे और फिर ई एस लगाएंगे। 12 वर्ड ऐसे, हम पहले मैं 12 वर्ड लिखवा दे रहा हूं आपको जो भी है। जैसे हम कहते हैं थीप, थीप है, थीप में क्या है, एफ है, तो एफ को हम लोग क्या करते हैं, ई वी एस में लगाते हैं। और जो मैं बता रहा हूं विदेशी राइटर के बुक पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा, क्योंकि हम लोग विदेशी राइटर के बुक पढ़ते ही नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं तो पेज नंबर के साथ आपको भेज दूंगा, जो मेरे बुक में जहां जो विदेशी राइटर की बुक में जो लिखा है, चाहे मार्टिन थॉमसन हो चाहे जो भी हो, मेरे पास तो पेज नंबर के साथ है। मैं तो पेज नंबर के साथ किसी को भेज, अगर किसी को डाउट होता है कभी डाउट, क्योंकि जितने भी इंडियन राइटर्स उन्होंने ऐसे लिखा ही नहीं, तो स्टूडेंट को डाउट हो जाता पता नहीं इतने इंडियन राइटर ये लिख रहे हैं, सर तो हमें इसका उल्टा ही बता रहे हैं। तो मेरे पास तो एविडेंस है, सारे फॉरेन राइटर्स के एविडेंस है, तो मुझे तो कोई बात नहीं। और मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगा, अभी देख अपने आप पता चल जाएगा। वाइफ है, थीफ है, नाइफ है, नाइफ्स, लाइफ है, लाइफ्स, ठीक है। लोफ है, एल ओ एफ, लोफ, लोफ का क्या होता है, लोफ्स। हाफ है, एच एल एफ, हाफ, हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स। तो वाइफ, लाइफ, लीफ है, एल ई एफ, लीफ, लीफ का क्या हो जाता है, लीव्स, एल ई एफ, लीफ, एलिफ, लीफ का मतलब क्या है, पत्ती, पत्ती। तो लीफ का क्या होगा, लीव्स, एल ई ए वी एस, लीव्स। तो वाइफ, थीप, नाइफ, लोफ, हाफ, लीफ, कितने वर्ड हो गए, 2 4 7 वर्ड हुए। और बता रहा हूं, और आप लोग भी कुछ तो थोड़े थोड़े याद कीजिए ताकि आपको भी याद आए और कौन कौन से वर्ड है, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि भाई कौन कौन सा वर्ड आपको याद है। और वर्ड होता है सेल्फ, सेल्फ का क्या होगा, सेल्फ। अब सेल्फ किसी वर्ड में लगा दीजिए आप, सेल्फ किसी में लगा, जैसे आवर सेल्फ्स, तो वो सेल्फ ही कहलाएगा। देम सेल्फ्स तो सेल्फ में ही आ जाएगा, सेल्फ। तो सेल्फ, सेल्फ एक वर्ड हो गया। इसके बाद होता है ये सेल्फ, एस एच ई एल वी एस,
उसके बाद होता है शीफ, सीफ। अब आपको मैं आजादी देता हूं कि अब कोई वर्ड आप इसके अलावा मुझे ढूंढ के बता दीजिए जो आप जान रहे हो जिसमें वी एस लगता है। अब मैं आपको, आप रूल तो पढ़ा, बहुत स्टूडेंट ने रूल तो पढ़ा ही होगा कि ये तो चीजें होती ही है। अब इस वर्ड के अलावा भी कितने वर्ड हुए? 3, 5, 7, 7 और 10। 10 वर्ड तो मैंने लिख ही रखा है। इस 10 वर्ड के अलावा एक दो वर्ड अभी और है जो मेरे, आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से वर्ड आपको याद है जिसमें एफ और एफ को वी एस के साथ आपने सुना है। आप खुद याद कीजिए। एक दो तो वर्ड में इसमें अभी खुद लिखाऊंगा मैं, इसके अलावा आप खुद याद कीजिए कि आपको कौन कौन सा वर्ड याद है जिसमें आपने एफ को वी एस बताया। इसमें से एक दो वर्ड तो आपने सुना भी नहीं होगा, जैसे ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, शीफ। ये वर्ड बहुत कम लोगों को पता रहता है, बहुत कम लोग सुनते हैं। एक वर्ड में आपको और लिख ही देता हूं, एल्फ, ई एल वी एस, एल्फ्स, ई एल एफ, एल्फ और एल्फ्स। और ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, आप लोग वर्ड ढूंढिए इसके अलावा। इसमें जिसका मीनिंग नहीं पता होगा उसका मैं मीनिंग बता दूंगा, जिसका मीनिंग नहीं पता होगा उसका मीनिंग भी मैं बता दूंगा। मीनिंग पता है सबका? मीनिंग में बोल देता हूं एक बार सबका। वाइफ का मतलब तो पता ही है, पत्नी। थीप का मतलब पता ही है, चोर। नाइफ का मतलब चाकू। लाइफ, लाइफ का मतलब जिंदगी। लोफ, लोफ का मतलब क्या था? टुकड़ा, पीसेस। लोफ, लोफ का मतलब क्या था? टुकड़ा या पीसेस। हाफ, लोफ मतलब क्या था? लोफ ऑफ ब्रेड, ए लोफ ऑफ ब्रेड, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, टुकड़ा, पीस। लोफ का मतलब क्या होता है? पीस, टुकड़ा। हाफ का मतलब तो पता है, आधा, हाफ। लीफ, पेड़ों की जो पत्तियां होती है उसको लीफ कहते हैं। और उसके बाद एक गाय के लिए आता है काफ, गाय का जो बछड़ा है उसको क्या कहते हैं? काफ्स। गाय का बछड़ा काफ, काफ का काफ्स। अब बताइए कि आपको कोई वर्ड और याद आ रहा तो मुझे बता दीजिए। 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए तो 8 हो गया, और 1 2 3 4 इधर हो गए, एल्फ, 12 हो गया। अब मुझे कोई वर्ड ढूंढ लीजिए। आपको अब पूरी आजादी है, नहीं ढूंढ पाएंगे। और इसलिए एग्जाम में पूछता, देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, क्या बदमाशी करता है, कैसे कैसे आपको फंसा देगा एग्जाम वाला। ये सारे वर्ड हो गए। ये 12 वर्ड वो है जिसमें एफ और एफ ई को वी एस में बदलते हैं। ये सिर्फ 12 वर्ड है जो आपके सामने है, ये 12 वर्ड है। इसके अलावा इंग्लिश का कोई भी वर्ड होगा, इसके अलावा इंग्लिश का कोई वर्ड होगा तो उसमें एफ और एफ ही है तो उसमें सिर्फ एस लगता है, सब में एस लगता है इस 12 को छोड़कर। और इसी बात का फायदा उठाएगा आपको। और ये एल्फ का मतलब क्या, ये इसका मीनिंग बता दो। सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या था? खुद, स्वयं या अपने आप। शेल्फ, एस एच ई एल एफ, सेल्फ का मतलब होता है आलमीरा, होता है ना आलमीरा, देखा ना आलमीरा, जिसमें सामान वगैरह रखते हैं उसको कहते हैं शेल्फ। शीफ, एस एच ई एफ ई, सीफ, पेज जो होता है, पन्ना जो होता है, सीफ उसको भी कहते हैं। और कुछ जो घास के जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसको भी शीफ कहते हैं। यानी पेज, पन्ना के लिए भी सीफ का इस्तेमाल किया जाता है और घास की पत्तियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। एल्फ, एल्फ जो है इमेजिनरी क्रिएचर है। इंग्लैंड में से हम लोग पड़ी कहते हैं, हुड कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो पंख वंख लगा के उड़ते रहते हैं। ऐसे ही एल्फ जो है क्रिएचर है, इंग्लैंड में माना जाता है इमेजिनरी क्रिएचर, जो जल में, पानी में वगैरह, मतलब जलपरी टाइप की कह सकते हैं आप, या एक अजीब तरह का क्रिएचर जो हवा में इधर उधर मूव कर सकता है, उड़ सकता है। इस तरह कैरेक्टर को लोग एल्फ कहते हैं और इसका प्लूरल क्या है? एल्व्स। ठीक है, तो ये 12 वर्ड्स है, ये 12 वर्ड्स है जिसमें कि एफ और एफ ई को वी एस में बदलते हैं। अब एग्जाम में क्या बदमाशी करेगा उसे समझिए। एग्जाम में क्या करेगा, चीफ को ऐसे प्लूरल बना देता है, चीफ्स। अब सोचो मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखता हूं, ऐसे ऐसे लिख देता सेंटेंस, द चीफ्स ऑफ द बीजेपी एंड किसान मोर्चा आर मीटिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मान लो कोई ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आ जाता, तो आप ही बताओ कि आप क्या इसमें
ए पार्ट में गलती करते, इस चीफ में गलती करते, आपको तुरंत समझ में आती है। तो चीफ क्या है भाई? चीफ मतलब मुखिया, हेड। और जहां एफ रहता है उसको तो वीएस बनाते हैं। थीप को थीप्स किया, लाइफ को लाइफ्स किया, नाइफ को नाइफ्स किया, यही यही पता रहता सबको। लेकिन चीफ का प्लूरल क्या है? चीफ का प्लूरल चीफ सी होता है। उल्टे क्या करते हैं लोग ग्रामर की बुक में, इसको एक्सेप्शन में लिख देता है। कुछ लोगों ने एक्सेप्शन में लिख रखा है। अगर एक्सेप्शन में होता तो दो चार वर्ड ही होते, सारे वर्ड थोड़ी होते। अभी मैं लिखवाने लगूंगा आपको, और लिखवाने लगूंगा ही नहीं, मैं लिखवाऊंगा आपको। सारे जो ऐप से जानने वाले आपके जो कॉमन कॉमन वर्ड है, जो डेली आप यूज करते हैं, सब ऐसे खत्म होता है। इसलिए पूछता है। और सारे कॉमन वर्ड आपको पूछेगा जिसमें कि वीएस लगता है। ये जो 12 वर्ड जो वीएस लग तो पूछता ही नहीं एग्जाम में। इसको तो पता है कि भाई इसमें तो वीएस लगा ही देगा। तो ये जो 12 वर्ड लिखवाया इसमें से कोई नहीं पूछता है। जो डे टू डे लाइफ के हमारे बिल्कुल कॉमन कॉमन वर्ड हैं, कॉमन वर्ड जो हर दिन हम यूज करते हैं, और जिसमें एफ और एफ वीएस में नहीं बनता, क्योंकि रूल ही नहीं है। रूल सिर्फ इसी 12 वर्ड के लिए, 12 वर्ड के लिए रूल है कि इसको वीएस बदलना है। और सारे जो कॉमन वर्ड है उसमें से चीफ कॉमन वर्ड ही तो है, कॉमन वर्ड ही तो है। तो इस तरह के और जो कॉमन वर्ड है डे टू डे लाइफ के, कम से कम 20 कॉमन वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, जो एग्जाम में पूछता है वीएस बनाकर, वो 20 वर्ड्स का लिस्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। क्योंकि आज का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बस उस 20 वर्ड्स का लिस्ट लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वो 20 वर्ड्स जो एफ और एफ से खत्म होता है, डे टू डे लाइफ का वर्ड जो एग्जाम में पूछता है, जिसमें से कोई भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। और कुछ तो ऐसे वर्ड है जो आपने भी देखा होगा कि हाँ एग्जाम में आया हुआ, जब मैं लिखा होगा, जैसे ये चीफ है। और भी 4 to 5 वर्ड्स तो आपको मिला होगा। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर इसी टाइम में। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।